दोस्तों, आज हम आपको चंपावत नगर और उसके आसपास के पर्यटक स्थलों के बारे में जानकारी देंगे। प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत चंपावत उत्तराखंड राज्य का एक जिला है। यह ऐतिहासिक नगर चंद राजाओं की राजधानी था। उत्तराखंड राज्य का चंपावत जिला अपनी अनुपम सुंदरता और मंदिरों की भव्यता के लिए जाना जाता है। चंपावत जिले को इसका नाम राजकुमारी चंपावती से मिला है। वह राजा अर्जुदेव की बेटी थी, जिन्होंने ऐतिहासिक समय में इस क्षेत्र पर शासन किया। चंपावत तथा इसके आसपास बहुत से मंदिरों का निर्माण महाभारत काल में हुआ माना जाता है। चंपावत में कुमाऊं भर में सर्वाधिक पूजे जाने वाले न्यायकारी लोक देवता गोलू देवता का जन्म स्थान भी है। यहाँ के पर्यटक स्थल इस प्रकार हैं। पहले नंबर पर हम आपको गोरलजोड़ के बारे में बताएंगे। चंपावत में गोलजू का सबसे पुराना मंदिर काली कुमाऊं पट्टी के गोरलजोड़ में स्थित है, जो चंपावत बस स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में है। यहाँ केवल चिट्ठी भेजने से ही मुराद पूरी हो जाती है। गोलू देवता को गौर भैरव अर्थात शिव का अवतार माना जाता है। ऐतिहासिक रूप से गोलू देवता का जन्म स्थान गोरलचौड़ चंपावत में माना जाता है, जिसके साथ कहीं न्याय न हुआ हो वो गोलजू के नाम स्टाम्प पेपर पर लिखकर भेजते हैं या मंदिर में जाकर अर्जी लगाते हैं। न्याय हो जाने पर लोग मंदिर में घंटी चढ़ाते हैं। एक मान्यता के अनुसार कत्यूरी वंश के एक राजा थे, जिनकी 7 रानियां थी, लेकिन किसी से भी संतान नहीं थी। एक बार राजा जंगल शिकार के लिए जाते हैं। जंगल में उनकी मुलाकात कलिंका नामक रानी से होती है। एक दूसरे को देखकर दोनों मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और दोनों जल्द ही शुभ मुहूर्त में विवाह कर लेते हैं। कुछ समय बाद जब रानी गर्भ से होती है तो राजा की 7 रानियां रानी कलिंका से ईर्ष्या करने लगती हैं। रानी जब संतान को जन्म देती है तो वो 7 रानियां षड्यंत्र करके बच्चे को चुराकर रानी के बगल में सिलबट्टा रख देती है और रानी से कह देती है कि तुम्हारे कोख से यही पैदा हुआ, और उस बच्चे को वह रानियां नदी में फेंक देती है। लेकिन बच्चा एक मछुआरे को मिल जाता है। बच्चे का पालन पोषण मछुआरा ही करता है। जब बच्चा 8 साल का होता है तब वह मछुआरे से कहता है कि उसे चंपावत जाना है, इसलिए उसको घोड़ा चाहिए। मछुआरा मजाक सोचकर बच्चे को एक लकड़ी का घोड़ा दे देता है। उस बालक के पास अपार शक्तियां होती हैं। वह उसी घोड़े से चंपावत पहुंच जाता है और चंपावत में जहां वो 7 रानियां स्नान कर रही थी, उसी सरोवर के किनारे अपने घोड़े को पानी पिलाने लगता है। जब वो 7 रानियां यह सब देखती हैं तो बालक से कहती हैं कि मूर्ख बालक, लकड़ी का घोड़ा भी कहीं पानी पीता है? तब बालक कहता है कि जब रानी कलिंका एक पत्थर को जन्म दे सकती है तो क्या लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? यह सुनकर रानियां आश्चर्यचकित हो जाती हैं। राजा को भी उन 7 रानियों के पहले किए गए सारे षड्यंत्र का पता चल जाता है। राजा उनको कड़ी सजा देता है और बालक को राजा घोषित कर देता है। माना जाता है कि तब से ही कुमाऊं में इन्हें न्याय देवता माना जाता है। अब आपको ले चलते हैं हिंगला देवी मंदिर में। हिंगला देवी मंदिर देवभूमि उत्तराखंड के चंपावत जिले के दक्षिणी पहाड़ों की चोटी पर बने 5 के जंगलों के बीच में है। चंपावत जिले से लगभग 4 किलोमीटर दूर ललुआ पानी नाम से एक जगह है। यहीं से हिंगला देवी के मंदिर को एक कच्ची सड़क जाती है। ललुआ पानी से हिंगला देवी का मंदिर लगभग 2 किलोमीटर है। पैदल रास्ता भी
ललुआ पानी से मंदिर को जाता है, जो लगभग 1 किलोमीटर है। हिंगला देवी से पहले एक हनुमान जी का मंदिर भी रास्ते में है। हिंगला देवी के प्रवेश द्वार से मंदिर तक की दूरी 100 मीटर है, जो सीढ़ियों से तय की जाती है। हिंगला देवी मंदिर चंपावत जिले का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। हिंगला देवी मंदिर में मां भवानी के रूप में देवी हिंगला पूजी जाती है। इस धार्मिक स्थल के बारे में मान्यता है कि यहाँ से अखिल तारिणी चोटी तक माता भगवती हिंगोल यानी झूला झूलती है। यही कारण है कि इस धार्मिक स्थल को हिंगला देवी मंदिर के रूप में जाना जाता है। हिंगला देवी मंदिर के बारे में श्रद्धालुओं की मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करने वाले हर श्रद्धालु की मनोकामना पूरी होती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि माता के इस मंदिर के पास एक बड़ी शिला है। इस शिला के पीछे खजाना छिपा हुआ है। यह भी कहा जाता है कि 7वीं सदी से पूर्व वंश के राजाओं के पुरोहित के सपने में आकर हिंगला देवी ने दर्शन दिए और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी पर शक्ति और झूला गड़ा होने की बात कही और वहाँ पर मंदिर बनाने का आदेश दिया। इसके बाद जब पुजारी ने चोटी पर जाकर खुदाई की तो वहाँ पर देवी की शक्ति स्थल और झूले के अवशेष मिले। इसके बाद पुजारी ने विधि विधान के साथ मंदिर की स्थापना की। इसके बाद से ही इस स्थल को शक्ति स्थल के रूप में पूजा जाने लगा। ऊंचाई पर होने के कारण इस मंदिर परिसर से चंपावत का मनोरम दृश्य भी स्पष्ट दिखता है। मंदिर परिसर में जंगली हिरणों को आते जाते देखा जा सकता है। यह मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि मंदिर में सच्चे मन से पूजा करने से रिद्धि सिद्धि के साथ ही निसंतान दंपतियों की मनोकामनाएं मां पूरा करते आई है। अब आपको चंपावत में स्थित क्रांतेश्वर महादेव मंदिर के बारे में बताएंगे। क्रांतेश्वर महादेव मंदिर भोलेनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, जो चंपावत में एक ऊंचे पर्वत की चोटी में स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए आप चंपावत से सीधे क्रांतेश्वर गाड़ी बुक कर सकते हैं। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो एक शॉर्टकट भी ले सकते हैं, जो एक घने जंगल से गुजरता है। इसके लिए पहले आपको दूध पोखरा आना होगा। दूध पोखरा चंपावत से 4 किलोमीटर है। दूध पोखरा से लगभग 2 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई के बाद क्रांतेश्वर महादेव मंदिर है। धार्मिक मान्यता के अनुसार क्रांतेश्वर मंदिर की पहाड़ी में भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया था। भगवान विष्णु के पद चिन्ह आज भी इस स्थल पर विराजित हैं। यहाँ से बर्फ से ढके हिमालय के सुंदर दृश्य को स्पष्ट देखा जा सकता है और यहाँ से चंपावत नगर का अनुपम प्राकृतिक दृश्य भी बहुत सुंदर दिखाई देता है। मनोकामना पूर्ण होने की आशा एवं अगाध श्रद्धा भाव से जनपद के भक्तजन वर्ष भर इस अलौकिक धाम में पूजा अर्चना करते हैं। इसी के साथ अब हम आपको बालेश्वर मंदिर के बारे में बताएंगे।
बालेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। बालेश्वर मंदिर चंपावत नगर की मुख्य सड़क से मात्र 100 मीटर की दूरी में स्थित है। इस मंदिर में आधा दर्जन से ज़्यादा शिवलिंग स्थापित हैं। इस मंदिर की दीवारों में स्थापत्य कला के रूप में मानकों की मुद्राएं, देवी देवताओं की मूर्तियां और अनेकों प्रकार की सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं। चंद शासकों ने 13वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर में मौजूद शिलालेख में मंदिर का निर्माण 1272 लिखा है। बालेश्वर मंदिर शिल्प कला का अद्भुत नमूना है। यहाँ बनी हर मूर्ति भव्य एवं कलात्मक है। बालेश्वर मंदिर राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित है। यह 1952 से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में है। शिखरनुमा मंदिर के ठीक नीचे भगवान शिव का लिंग स्थापित है। बालेश्वर मंदिर परिसर में ही स्थित चंपावती देवी मंदिर भी लोगों की आस्था का केंद्र है। माना जाता है कि चंपावती देवी कत्यूरों की अंतिम संतान थी, जिसका विवाह इलाहाबाद के निकट झूसी के निवासी सोमचंद से हुआ था। कहते हैं कि चंपावती के नाम से ही चंपावत नगर बसा है। बालेश्वर मंदिर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। कहा जाता है कि जिस कारीगर ने इस मंदिर का निर्माण किया उसका नाम जगन्नाथ था। यह एक प्रतिभावान कारीगर था। चंद शासकों ने इस कारीगर का एक हाथ कटवा दिया। वे नहीं चाहते थे कि इस कला का प्रचार प्रसार कहीं और करें, लेकिन जगन्नाथ कारीगर ने बालेश्वर से 4 किलोमीटर दूर एक स्थान पर एक नौले का निर्माण किया। यह नौला उसने अपने एक हाथ से बनाया, जिसमें उसकी सहायता उसकी बेटी ने करी। यह नौला एक रात में ही बनकर तैयार हुआ, माना जाता है, जिसका प्रसिद्ध नाम एक हथिया नौला है। यह नौला कला का एक अद्भुत नमूना है। अब हम आपको चंपावत में स्थित नागनाथ मंदिर में ले चलते हैं। यह मंदिर चंपावत जिले के सबसे पुराने मंदिर में से एक है, जो भगवान शिव को समर्पित है। एक मान्यता के अनुसार नागनाथ मंदिर का निर्माण गुरु गोरखनाथ ने किया था।
इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि चंद राजा कीर्ति चंद के पुत्र ने इसका निर्माण 15वीं सदी में किया था। नागनाथ मंदिर के बारे में माना जाता है कि यहाँ पूजा अर्चना करने से संतान सुख की प्राप्ति तो होती ही है एवं शत्रुओं का नाश भी होता है। इस मंदिर में नागनाथ की धूली के साथ ही काल भैरव का मंदिर भी है। नागनाथ मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि एक बार पड़ोसी देश नेपाल के डोडी नामक स्थान के मल्ल राजा ने यहाँ के चंद राजा कीर्ति चंद पर आक्रमण कर दिया। उस समय एक सन्यासी नागनाथ बाबा ने कीर्ति चंद को युद्ध जीतने का उपाय बताया। उस उपाय से राजा युद्ध जीत गए। तब से राजा ने बाबा को अपना गुरु बना लिया। जब सन्यासी नागनाथ बाबा ने अपना शरीर त्यागा तो राजा ने उसकी समाधि अपने किले के पास बनाई और एक शिव मंदिर का निर्माण किया और कहते हैं कि यही मंदिर नागनाथ मंदिर कहलाने लगा। जिस किले के पास मंदिर बनाया गया उस किले का नाम राजबुंगा है। आजकल राजबुंगा किले के अंदर कई सरकारी कार्यालय हैं। चंद राजाओं का शासन चंपावत के राजबुंगा किले से ही संचालित हुआ करता था। इस मंदिर में एक नक्काशीदार दरवाजे के साथ एक 2 मंजिला लकड़ी की संरचना है जो पारंपरिक कुमाऊनी वास्तुकला शैली का प्रतिनिधित्व करती है। और अब इस वीडियो के अंत में जानते हैं यहाँ स्थित घटोत्कच मंदिर के बारे में। यह मंदिर चंपावत बस स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर तामली मोटर मार्ग के किनारे है। यह महाभारत कालीन मंदिर भीम के बेटे घटोत्कच का है। देवदार वन के मध्य घटोत्कच का मंदिर अति सुंदर है। महाभारत के युद्ध में घटोत्कच का सर कटकर यहाँ एक जलाशय में गिरा था। घटोत्कच महाभारत काल का एक ऐसा वीर था जो मायावी भी था और मानवीय अस्तित्व भी रखता था। यहाँ स्थानीय भाषा में इसे घटकू कहते हैं। इस स्थल में एक सुरंग है जिसे घटकू की बीड़ी कहा जाता है। घटकू की बीड़ी के संबंध में कहा जाता है कि इसमें दूध डालने पर वह 2 किलोमीटर नीचे स्थित हिडिंबा के मंदिर में पहुंच जाता है। हिडिंबा घटोत्कच की मां थी। इस मंदिर के नीचे गंडक नदी का उद्गम होता है। धार्मिक पर्वों पर यहाँ आज भी लोग स्नान करके पुण्य प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।